अभी हम सीखते हैं हाउ टू मार्क अ डिमांड जोन। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है डिमांड जोन का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। सबसे पहले जो रेड कैंडल है वो होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं लेगिन कैंडल। और जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं बेस कैंडल। और जो थर्ड जो ग्रीन कैंडल बनती है उसको हम बोलते हैं लेग आउट कैंडल। देखो आप यहाँ पे सबसे पहले जो आपको याद रखना है, रेड कैंडल बननी चाहिए, प्रॉपर रेड कैंडल बननी चाहिए। सेकंड जो है वो बेस कैंडल बननी चाहिए। और जो थर्ड कैंडल है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। बस इनको ही बोलते हैं लेगिन। ऑलवेज जो है रेड कैंडल, सेकंड जो है वो बेस कैंडल चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो वो चलेगा। और थर्ड जो है वो है ग्रीन कैंडल। यहाँ पे बहुत जिनका कन्फ्यूजन रहता है कि सपोज़ कोई डिमांड जोन है और ये जो है वो रेड कैंडल के नीचे, मतलब रेड कैंडल जो है उसके नीचे क्लोज हुआ है, चलेगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे रेड कैंडल ऊपर क्लोज हो चाहे नीचे क्लोज हो, चाहे ग्रीन कैंडल एकदम अप जाके क्लोज हो या डाउन क्लोज हो, बस वो प्रॉपर एक डिमांड जोन इंडिकेट करना चाहिए बस। अगर आपको एक प्रॉपर एक अच्छा डिमांड जोन आप कैसे कंसिडर करोगे कि वो जो रेड कैंडल के ऊपर जो है वो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे। इसके बाद एक अच्छा डिमांड जोन बना होना चाहिए, मतलब जो रेड कैंडल है वो ज़्यादा रेड कैंडल ज़्यादा बड़ी ना हो, जो एक्सक्लूसिव मूव ना हो, तो हम उसको एक बोल सकते हैं प्रॉपर। देखो यहाँ पे जो बना है इसको हम बोलते हैं, देखो यही हमें मिल गया। इसका अपोजिट कर देना है डिमांड जोन का तो हमें मिल जाएगा सप्लाई जोन। मैं डिमांड जोन के बारे में अभी आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो ये मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये डिमांड जोन है कि नहीं। यहाँ पे बहुत जन का कन्फ्यूज़न होगा कि ये डिमांड जोन नहीं है या फिर है। सबसे पहले बात करूँ कि ये एक प्रॉपर डिमांड जोन है। देखो मैंने आपको पहले बताया था, रेड कैंडल चाहे अब जाके क्लोज हो चाहे छोटी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, एक प्रॉपर रेड कैंडल बने। अगर आपको रेड कैंडल या फिर मतलब आपको कैंडल्स नहीं पता ग्रीन कैंडल कैसे बनती हैं तो मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूँगा। एक प्रॉपर रेड कैंडल बने, उसके बाद आप देख सकते हो सेकंड बेस कैंडल, प्रॉपरली बेस कैंडल है वो। और थर्ड जो है वो ग्रीन कैंडल वो भी एकदम प्रॉपर है। देखो यहाँ पे अभी आपको डिमांड जोन का मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो इसके बाजू में ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमने मार्किंग की थी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे। अगर आप अभी भी नहीं समझे ना कि ये जो बना है डिमांड जोन बना है कि नहीं, तो फिर आपने वो पहला वाला कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पढ़ा। देखो ये यहाँ पे बहुत जन कन्फ्यूज़न होगा। देखो ये रेड कैंडल से, लेकिन नहीं, ये एक बेस कैंडल है। ये एक बेस कैंडल है, सेकंड थर्ड बेस कैंडल है। यहाँ पे तो पास हो गया। और थर्ड भी एक ग्रीन कैंडल है, लेकिन यहाँ पे वो फेल हो गया क्योंकि हमें तीनों के तीनों चाहिए, लेग आउट कैंडल, बेस कैंडल्स एंड लेगिन कैंडल, बेस कैंडल्स एंड लेग आउट कैंडल। अगर उसमें से एक भी नहीं होगा ना तो हम उसको एक प्रॉपर डिमांड जोन नहीं बोल सकते। हमें वो तीनों के तीनों चाहिए, तभी हम उसको एक डिमांड जोन कंसिडर कर सकते हैं। उसका मतलब वही होता है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। देखो यहाँ पे आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि एक डिमांड जोन बनने में क्या क्या रहता है। अब मैं बात करता हूँ एक और, आपको एक एग्जांपल के लिए एक डिमांड जोन दिखाता हूँ। देखो ये वाला यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो वो कैंडल एक एक जो थी उसने साइन दिया कि मैं यहाँ से जो है, मतलब मैं जो जो हूँ यहाँ से एक डिमांड जोन में इंडिकेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फंसना नहीं है, सबसे पहले मैं बात करूँ कि उसको बनने दो। पहले वो बन क्या रहा है पहले आपको वो पता होना चाहिए, उसको बनने दो। देखो यहाँ पे बहुत जनों ने यहाँ पे एंट्री ले गया, ये तो डिमांड जोन ही बन रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ तक वो प्रॉपर डिमांड जोन के शेप में गया। लेकिन आप देख सकते हो कि वो फिर एक बेस कैंडल बन गया। फिर यहाँ पे बहुत जन का यहाँ पे एसएलइट हुआ ही होगा, मुझे पता है। देखो जो यहाँ पे नए ट्रेडर्स होंगे गलती क्या की होगी कि ये सोच रहे हैं चलो ये भी एक डिमांड जोन ही बनेगा, मतलब यहाँ तक जाएगा और एक डिमांड जोन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत जनों ने एंट्री ली होगी, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा।
मतलब वहाँ से 20 to 30 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ तक थोड़ा उसने प्रॉफिट दिखाया 10 पॉइंट्स का, लेकिन उसके बाद वो सीधा गिर गया। वो एक ही कैंडल में वो इतना गिर गया पॉइंट्स का, लेकिन उसके बाद वो सीधा गिर गया। वो एक ही कैंडल में वो इतना गिर गया कि सीधा वो कहाँ पे आ गया, 730 से सीधा 100 पॉइंट का आपने मुंह देखा। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा बहुत जनों का हिट हो गया। देखो यहाँ इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक प्रॉपर उसको बनने दो डिमांड जोन, उसके बाद ये एंट्री लो। अब मैं उसके बाद बात करता हूँ। देखो ये, इसको भी हम डिमांड जोन नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज वो बना ही नहीं है डिमांड जोन। यहाँ से एक अच्छा अपमूव आया है, लेकिन वो शायद से और किसी वजह से हो सकता है, लेकिन ये एक प्रॉपर डिमांड जोन नहीं बना है। आपको तीनों के तीनों फॉर्म चाहिए, लेग इन, लेग आउट एंड बेस। लेग इन, बेस और लेग आउट। अब मैं आपको बात करता हूँ, जैसे सेकेंड हमारा जो पॉइंट था वो था सप्लाई जोन। देखो डिमांड जोन के बिल्कुल अपोजिट कर दो। डिमांड जोन में क्या था, पहला क्या, लेग इन कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है वो होना चाहिए रेड, तो यहाँ पे होना चाहिए वो ग्रीन। देखो आप वो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे देख रहे हो वो ग्रीन बना है, यहाँ पे देख रहे हो वो ग्रीन बना है। देखो मैं आपको मार्किंग के हिसाब से बताता हूँ। देखो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल जो होना चाहिए बेस कैंडल, ये प्रॉपर बेस कैंडल है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, डिमांड जोन सप्लाई जोन दोनों में। देखो ये दो में तो पास हो गया। अब मैं आपको थर्ड जो बोलने आता हूँ वो बिल्कुल अपोजिट, डिमांड जोन का अपोजिट आपको करना है। वो जो बना है रेड कैंडल। देखो हम इसको एक सप्लाई जोन बोल सकते हैं, और बहुत ही स्ट्रांगली सप्लाई जोन ही है। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि सिर्फ सप्लाई जोन बना है, नहीं। यहाँ पर अगर आप सप्लाई जोन समझने की गलती मत करना, एक नॉर्मल। सबसे पहले मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे एक प्रॉपरली सप्लाई जोन बना है और बहुत ही स्ट्रांग वाला। मैंने जो आपको बोला फर्स्ट कैंडल कैसे होनी चाहिए, सेकंड जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ये दो सेकंड जो होनी चाहिए वो बेस कैंडल, और थर्ड थर्ड जो होनी चाहिए रेड कैंडल। डिमांड जोन के आप बिल्कुल ही अपोजिट कर दो। देखो यहाँ पे डिमांड जोन का बिल्कुल रेड है तो यहाँ पे ग्रीन, सेकंड यहाँ पे मतलब बेस कैंडल चाहे जो ग्रीन हो चाहे रेड हो दोनों में चलेगा, और थर्ड थर्ड जो होना चाहिए रेड कैंडल होना चाहिए। देखो मैं यहाँ से ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि हमें मार्किंग कैसे करनी है। देखो मार्किंग बिल्कुल ही ईजी है। मार्किंग में आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं। सबसे पहले आपको हाईएस्ट, सबसे पहले मैं डिमांड जोन की बात करता हूँ। हमारा डिमांड जोन ये वाला, देखो हाईएस्ट वीक, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। देखो ये हाईएस्ट बॉडी है, और यहाँ पे जो है वो लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। देखो ये डिमांड जोन ने कितना चला है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। देखो यहाँ पे, देखो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा मैं इसको 3x कर देता हूँ। और लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स, देखो हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट वीक। देखो यहाँ पे उसने कितना चला है, यहाँ पे उसने, यहाँ पे एक और डिमांड जोन बना, प्राइस ऊपर थोड़ी गई यहाँ से 20-30 पॉइंट्स। उसके बाद कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर डिमांड जोन ने कितना प्राइस चला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक अच्छा डिमांड जोन कैसे कंसिडर कर सकते हैं। देखो यहाँ का डिमांड जोन, यहाँ पे आप देखो कि दोनों के दोनों लेवल पे हैं। मतलब डिमांड जोन का मतलब क्या होता है कि वो आपको बाइंग प्रेशर के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाए। देखो यहाँ पे ये जो डिमांड जोन बना है इसमें बताया सेलिंग प्रेशर बहुत कम है। यहाँ पर भी वो जो है वो एक ग्रीन कैंडल बनने वाला, लेकिन बेस कैंडल बन गया। और इसके बाद उसने बताया कि मैं कितना ऊपर जाके क्लोज हुआ हूँ। यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली होगी वो इसने सीधा 50 पॉइंट्स तक उसने मोमेंटम देखा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रीन मतलब जो लेग इन कैंडल है वो लेग आउट कैंडल, मतलब उससे जितनी छोटी होगी उतना अच्छा रहेगा। और जितना, अगर इसके पहले आप देखो एक डिमांड जोन भी था उसके हिसाब से चला ये भी। और फिर यहाँ पे बहुत जन ने एंट्री ली और उसने प्लस करके उन्होंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैं बात करता हूँ सप्लाई जोन। सप्लाई जोन कहाँ पे, क्या है, ये वाला था। यहाँ पे बहुत जैसे ये तो नॉर्मल सप्लाई जोन है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कैसे मार्किंग रहेगी, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल एंड हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। ये देखो हाईएस्ट वीक यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया। ये देखो इसने, इस सप्लाई जोन बहुत ही स्ट्रांगली वो क्यों बना,
देखो इसने 2 बार उस प्राइस को टचअप दिया। देखो आप यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस जा रही है, लेकिन सप्लाईज ऑन बेस्ट क्यों बना? वो बना क्योंकि इसको सपोर्ट था मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। जो मंथली का जो टाइम फ्रेम था ना, उसको उसने टच कर दिया। मतलब मैंने मार्किंग नहीं की, लेकिन मैंने जो यहाँ पे मार्क किया था उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और उस वहाँ तक गिरा दिया। मैं इसलिए बोल रहा था कि किसी भी अच्छे प्राइस के हिसाब से प्राइस है तो आपको नहीं बाइक, मतलब आपको देखो सी जो रहते हैं बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस, मतलब आप सिर्फ 40% तक लेके चलो कि सी मार्केट को कंट्रोल करता है, और 60% जो कंट्रोल है वो सेलर्स का ही रहता है। चाहे आप जिस टाइम फ्रेम में उठा के देख लीजिए, वहाँ पे अगर आप 10 दिन का भी निकालोगे ना, मतलब 10 नहीं 30 डे, 1 मंथ का आप निकालोगे, तो उसमें आप रेड कैंडल्स देखो और ग्रीन कैंडल्स देखो, क्लोजिंग देखो और ओपनिंग देखो, कहाँ से ओपन हुआ प्राइस और कहाँ तक गया। ये आप देखोगे तो मार्केट जो है वो सेलर्स बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं।